कहीं पे हाईवेज बन रहे हैं ये सरकारों की वजह से, कहीं पे लोगों की ये हालत है। देखो ऐसे चल चल के बेचारे धूप में लोग पैदल जा रहे हैं। तो अब की बार कोई भी चुनाव में मतलब वोट नहीं देगा ना, किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो ये है ग्रोइंग इंडिया का सच भाई। आप देख सकते हैं कि चुनाव 2024 का इस गांव में प्रॉपर्ली जो है वो बहिष्कार हो चुका है। कोई भी लोग यहाँ पे नहीं वोट देने वाले हैं, क्योंकि ये जो पुल है ना, लगभग आज से नहीं भाई पिछले 25 सालों से लोग जो वेट कर रहे हैं इसके बनने का। के जो लोग हैं इन्होंने मेरे को एक मैसेज दिया कंगना रनौत जी के लिए और विक्रम आदित्य सिंह जी के लिए भी। हिमाचल की सरकारों का काला सच दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड बिलीव करिए कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो बहुत से लोगों का आज सरकारों से मन उठने वाला है। अभी मैं दोस्तों खड़ा हूं भरमौर में। भरमौर आपको पता है ना मंडी पार्लियामेंट के अंदर आता है। और अभी भरमौर में मैं भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ये कोई छोटे मोटे गाँव नहीं है। ये देखो बड़गरांव जैसे गाँव, यहाँ पे बन्नी माता टेम्पल है, बड़े बड़े गाँव है। मतलब यहाँ पे हजारों के हिसाब से लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं वो देखो, ठीक है। और इन गाँव का भाई रियलिटी क्या है एक्चुअल में, बेचारे यहाँ के लोग पिछले कुछ सालों से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं चलो आपको बताता हूँ। आप अगर मेरे पीछे ध्यान देंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको एक पुल का ढांचा दिखाई देगा। देखिए ये पुल रहा और ये पुल लगभग यहाँ से वहाँ को बन रहा है। और आप यकीन मानेंगे कि यहाँ के लोग जो वो कितने टाइम से वेट कर रहे हैं दोस्तों इस पुल के बनने का। लगभग सुनने में आया कि 7 से 8 साल हो गया दोस्तों। और मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप लोग बोलेंगे जाओ विधायक के पास जाओ, उन्हें जाके बोलो कि भाई तुम पुल क्यों नहीं बनवाते हो। भाई सच तो ये है कि इन सरकारों ने इतना तंग मचाया। अभी विधायक के पास भी मैं मिला भाई, वो भी क्या करेगा, घर से देगा क्या भाई, पीछे सरकार किसी और की बैठी है। ये लोग इस तरह से दोस्तों आपसी दुश्मनी करते हैं। कई एमएलए एक सरकार के आपस में नहीं बनते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एक सरकार चली जाती है, दूसरा सरकार का एमएलए आता है, वो बोलता है जी आपने मेरी सपोर्ट नहीं करी थी, मैं आपके यहाँ का काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को। पिछले बेचारे 7-8 साल से कोई ऐसा नहीं है 1-2 लोग हैं, इतने सारे लोग, इतना सारा एरिया ये लोग बेचारे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और रोड्स की कंडीशन क्या है देखो, जहाँ का काम लगाया गया था उसकी हालत देखो आप, रोड्स की यहाँ पे क्या कंडीशन यहाँ पे करी गई है। आपको आगे आगे दिखाता हूँ, बेहद शर्मनाक है यार। अपने मित्र को मैंने बोल दिया देखो अल्टो 800 छोटी गाड़ी है वो वहाँ पे खड़ी है जिसमें मैं आया हूँ, क्योंकि इससे बड़ी गाड़ी यहाँ पे लाना मतलब भाई आप ये समझो लाते हैं लोग, बट कोई मतलब बेसिक्स नॉर्मल सी बात है। बहुत लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं, कौन पूछता है भाई। पूरे यहाँ पे 10 से 11 लड़के भी एक गांव के मर गए इन रोड्स की वजह से। किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछता भाई, मरते रहो। और अब देखो वो गाड़ी आ रही है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि ये खाली एक पॉइंट है यहाँ का, ठीक है। और इस रोड की बात यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको प्रॉपर रोड दिखाऊंगा और मुझे बताना क्या मुंह में 1 रुपया डाल के और ड्राइव करने वाली हालत नहीं है यार। ये देखो भाई ये है मतलब हार्श रियलिटी, ठीक है। ऑल्टो गाड़ी कितनी से आ रही है आप देख लो प्रॉपरली। लगभग टायर जो है वो इसके कुछ इस तरह के हैं कि मतलब देखो ये है, ठीक है। और यहाँ से आप गिरे तो गेम फिनिश। और ये यकीन मानिए कि अभी आगे आगे मैं बढ़ रहा हूँ ना, तो आगे के हालात से ये बहुत बेहतर है। अभी आगे आगे आप चलते जाइए और फिर देखते जाइए कि जो बोलते हैं कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, भारत देश तो बहुत आगे जा रहा है आज की डेट में। उनको ये रियलिटी पता चले कि हमारा इंडिया कितना आगे है। जो हार्श रियलिटी है वो पहाड़ों के बीच में छपी पड़ी है। इवन आप सोच रहे होंगे ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे रोड पक्के कर दो या खुले कर दो। नहीं दोस्तों, बेचारे ये लोग लड़ रहे हैं कि हमारा ये जो नाला है ना बस इसके लिए पुल बनवा दो। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, बाद में जब पानी चढ़ जाता है ना दोस्तों तो इतनी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है कि देखो गाड़ियां तो जाती नहीं है, बट ऊपर से वही शादी वादी हो तो बारात तक कई बार यहाँ पे अटक जाती है, इतनी बुरी कंडीशन आ जाती है। देखो लोग वहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से जाती नहीं है। जो जाती हैं बेचारे यहाँ के लोकल लोग हैं वो टाइम टू टाइम या तो शाम को जाएंगे, एक बार उस टाइम पे आपने ले ली तो ले ली। तो ये हालत है यहाँ की। अब आप सोचेंगे कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ तो भाई शायद हो सकता है झूठ भी हो। तो चलो कुछ लोगों से बात करते हैं एक्चुअल में जाके कि क्या चल रहा है यहाँ पे। i20 गाड़ी इसके लिए लेके नहीं आया, आपको समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ पे रोड्स ही कुछ ऐसे हैं भाई कि जिनमें नहीं हो पाता यार। देखो कैसे हो पाएगा एक बाहर का बंदा या फिर नॉर्मली। और भाई प्लेस इतने अच्छे हैं लोकेशन वाइज, आप देखो भाई इतने ब्यूटीफुल आगे टेम्पल है। बट क्यों भाई, क्यों इन लोगों को बेचारों को इस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। और फिर बाहर सरकारें बोलती है कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम तो भाई इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, इंडिया बढ़ रहा है। कहीं पे हाईवेज बन रहे हैं ये सरकारों की वजह से, कहीं पे लोगों की ये हालत है। देखो ऐसे चल चल के बेचारे धूप में लोग पैदल जा रहे हैं। द ट्रुथ है, आप बनाओ बुलेट ट्रेन, आप बनाओ अलग अलग चीजें, पर गाँव को भी देखो ना, गाँव में रियलिटी क्या है।
और अगर यकीन मानिए दोस्तों, इन एरियाज़ को डेवलप किया जाए ना तो इतने प्यारे एरियाज़ हैं, मतलब यार इतनी खूबसूरती यहाँ पे, इतने सारे लोग बन्नी माता के यहाँ पे आते रहते हैं। आज की डेट में भी सोचिए, इतना रिस्की रोड है, मतलब ठीक है गवर्नमेंट बना सकती है चाहे तो, पर पता नहीं क्यों। देखो अब रिस्क कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहीं कम हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर देखेंगे, मुझे बताइए कि 1 रुपया मुँह में डाल के यहाँ पे ड्राइव करने वाली बात है या नहीं है। देखो फर्स्ट गियर डाल के यहाँ पे अपने बंटी भाई साथ में है, ठीक है। और ये देखो भाई किस किस तरह की कंडीशन है। अब सच बताऊं तो डर भी लगने लग जाता है, क्योंकि बाहर आप देख ही सकते हैं कि पहाड़ी एरिया है, उसको हम बोल नहीं सकते। और ऊपर से भाई रोड भी इतने की 800 ही फिट आए, फिर तो कैसे हो पाएगा। और बड़ा दुख है जी, मतलब कोई छोटा एरिया नहीं है, आप देख सकते हैं आगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। होता है 2 4 5 7 10 घर होते तो फिर चलता है यार, बट यहाँ पे तो मतलब आप समझ रहे हो ना, गेम ही बाहर है। ये देखो और बोलता हूँ ना भाई, जगह इतनी खूबसूरत है। देखो आप ऊपर से पहाड़ों को देखो, एंड ये आप देख रहे हो ना, अभी यहाँ पे मैं इसलिए रुका क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर एक गांव है जहाँ पे कि प्लानी करके शायद इन गांव को बोला जाता है। और बहुत से गांव हैं यहाँ पे छोटे छोटे करके, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इतनी खूबसूरती है ना दोस्तों, उतना डरावना सच ये भी है कि यहाँ से अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ना, ठीक है, मतलब कुछ साल बीत गए हैं, तो यहाँ से एक गाड़ी गिरी थी भाई। और वो गाड़ी आप खुद सोचिए जरा, नीचे गिर के वो पड़ी भाई नाले में, ठीक है। कैमरा में पता नहीं आप समझ पा रहे हैं इसकी हाइट क्या है क्या नहीं, बट रोड इस तरह के, ठीक है। और हुआ क्या भाई, 11 लड़के मर गए एक ही गाँव के। भाई लोगों को समझ नहीं आएगा, बट 11 लड़के एक ही गांव के, समझ रहे हो ना। मतलब एक गांव में कोई आवाज़ देने लायक नहीं रहा, क्यों इतने छोटे छोटे गांव हैं। तो उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, उन माओं के ऊपर क्या बीती होगी, जरा सोचो। जिस दिन ये पूरी की पूरी घटना हुई थी, इस वाले रोड से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही भयानक स्थिति है दोस्तों। और इन एरियाज़ को अगर जल्दी ही डेवलप नहीं किया गया तो मैं नहीं मानता हूँ कि भाई ये चीज़ सही है कि कहीं ना कहीं इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे जा रहा है। झूठ है भाई ये। अब देखो भाई, हमारे चंबा से जो रोड आती है ना दोस्तों भरमौर तक, और मेरे गांव से होता हुआ ये रोड, और देखो चंबा वाली जो रोड है वहाँ से भी एक रोड होती हुई आती है। मतलब ये वाली रोड और वो सामने वाली रोड अगर कनेक्ट हो जाए तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आगे बन्नी माता का टेम्पल है, टूरिस्ट एरिया बन सकता है। कितनी अच्छी अच्छी प्लेसेस है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रैकिंग प्लेस है यहाँ पे। ये सामने सारे के सारे गाँव आप देख पा रहे हैं ना, परे भी बहुत सारे गाँव हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप खुद सोचो कि यहाँ के रोड्स को कनेक्ट क्यों नहीं किया गया। चाहते तो इस रोड को उस रोड के साथ कनेक्ट किया जा सकता था ना, बट इस रोड को यहाँ तक ही बनाया है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो, कनेक्टिविटी होगी तो फिर हाँ चलो अभी यहाँ पे गांव के लोगों के पास में पहुँचो। तो कितने साल हो गए हैं जी ये काम लगे हुए? हो गए कम से कम 25 से ऊपर 30 से थल्ले 25-30 साल हो गए। और तब से ये कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। ये था अध्यक्ष ना, हाँ जी उसने थोड़ा आगे पुल का काम जो है ये रोड उधर से कर बजाया था, वो नहीं पाया था वो जब कोई ना कोई गद्दियां कने दे तू है कितने साल से 20-25 साल बंदा है आज लगभग ना। वो ग्रांड रूट मतलब 3 साल रूट है। अच्छा ये अध्यक्ष है। अच्छा और फिर तो आज भी को लगुरा पोला काम दोते भी लगुरा पोला काम सो पोला हाल जी बेती जी लगाना अलग करना। अब ये है ना, हां जी, अब मतलब ये करे नहीं है उन्हीं ने ये बोर्ड ना बाणे उन्हें बिल्कुल। हां जी। तो ये आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे गांव और ये जो एरिया आप देख पा रहे हो ना, इन्होंने अब की बार ये फैसला लिया है कि ये अब की बार चुनाव में वोट ही नहीं डालेंगे, है ना। अब देखो सरकार कोई सी भी हो, लेकिन लोगों की यहाँ पे नाराजगी बिल्कुल भाई जाहिर सी है। क्योंकि 25 साल, सच बताओ तो मेरी उम्र जितनी होगी है ना, उतने सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं भाई, है ना। 1972 में काम लगू रहा, ठीक है। और तब से मतलब यही हालत है। कोई बस देख रहे हो ना, मतलब कितना बड़ा ये स्कैम किया जाता है। चाहे तो इस रोड को भी जोड़ सकते हैं यहाँ से, और उस रोड को जोड़ के बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है। मैंने ऑलरेडी कहा आपको, यहाँ पे ट्रैकिंग से लेकर सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बट जान करके कनेक्टिविटी नहीं दी जाती है, ताकि बस यही लगे कि ट्राइब एरिया में रहते हैं भाई। और जो बुरा होता है वो तो इन लोगों के साथ है ना जी। तो अब की बार कोई भी चुनाव में मतलब वोट नहीं देगा ना, किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। मैंने वैसे अभी तक किसी को भी अपने बारे में
इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये है ग्रोइंग इंडिया का सच भाई। आप देख सकते हैं कि चुनाव 2024 का इस गांव में प्रॉपरली जो है वो बहिष्कार हो चुका है। कोई भी लोग यहाँ पे नहीं वोट देने वाले हैं, क्योंकि ये जो पुल है ना, लगभग आज से नहीं भाई, पिछले 25 सालों से लोग जो वेट कर रहे हैं इसके बनने का। मैं दोस्तों आज ये बड़ा शर्मसार होके कह रहा हूँ कि मैंने आज तक इस तरह की हालत कभी भी नहीं देखी। आज मैं कुछ और सोच के गया था, लेकिन जिस तरह से मैंने लोगों का भाव देखा, गुस्सा देखा, तो दोस्तों यकीन मानिए कि मेरा मन ही नहीं हुआ उन लोगों को ये बताने का कि यार मुझे भी आप सपोर्ट करना, या मैं भी इस लड़ाई में एक आज़ाद के रूप में लड़ रहा हूँ। दोस्तों मेरा मन ही नहीं हुआ, और जब मैंने एक को बोला भी तो उसने बड़े गुस्से में कहा कि तुझे भी देख लेंगे। तो इस तरह की हालत कर रखी है इन सरकारों ने दोस्तों, लूट लूट के, लोगों को दबा दबा के। इनके अगर आपको रखनी है ये मेंटालिटी हिमाचल में कि 5 साल एक लीडर जीते तो उन लोगों का काम हो जाए जो उसे सपोर्ट करते थे, और 5 साल दूसरा लीडर जीते तो उन लोगों के काम हो जाए, फिर 5 साल एक जो महकमा है वो फ्री रहेगा, 5 साल दूसरा महकमा फ्री रहेगा। तो ऐसे में आप जाइए, इन सरकारों के साथ जाइए जो चंदे के नाम के ऊपर लोगों का गला घोट रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लोगों की नज़रों के सामने है। और ये लोग सोचते हैं कि कंपनियों से तो चंदा लेते हैं जी, क्या हमारा क्या जाता है। लेकिन दोस्तों ये कंपनियां भी वही हैं जो हिमाचल के अंदर ही प्रोजेक्ट बना के कई इनमें से बैठी हुई है। मैं आपको सच बताऊं तो बहुत अलग अलग तरह की कंपनियां हैं ना, नाम क्या ले, पर यही कंपनियां हमको डराती हैं, धमकाती हैं कुंडी लगा के। सच बता दूं तो इन्हीं लोगों से ये चंदा लेते हैं। और हिमाचल में अगर यही चलता रहा तो याद रखना, जो इंसान गरीब है वो दिन प्रतिदिन इतना गरीब से गरीब होता जा रहा है दोस्तों कि वो रजाई से चटाई पे आ गया है। सच्चाई बात है। और जो अमीर है दोस्तों वो इतना ऊपर 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 अमीर होता जा रहा है कि भाई खा खा के पेट बाहर को निकले हुए हैं। रियलिटी है ये। तो अब की बार जाग जाओ हिमाचल वालों, मैं अवेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब की बार इस सिस्टम को बदलो। अब लास्ट में दोस्तों मैंने इन गांव वालों को इतना ही बोला कि देखो यार, ये जो है ना लोकतंत्र, इसका बहिष्कार मत करो, और आप लोग अच्छी जगह जाकर सपोर्ट करो अच्छे कैंडिडेट को। बट ये लोग रेडी नहीं है, और इन्होंने एक सवाल और एक शर्त रखी है। अब की बार ये जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इन्होंने कहा है हमारी राजा साहब जी के पुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह जी को भी, इन्होंने कहा है कंगना रनौत जी को भी, जो कि फिल्म अभिनेत्री है, इन्होंने कहा कि अब की बार अगर वो लोग खुद गाड़ी लेकर उनके एरिया से आएंगे, ये जो औरा फाटी में रहने वाले लोग हैं, ये जो बन्नी माता में रहने वाले लोग हैं, ये जो बड़गरा में रहने वाले लोग हैं, इन्होंने कहा कि पूलन तक ना आए, पूरे के पूरे आगे तक घूम के जाएं और हमको देख के जाए कि हम किस हालात में रह रहे हैं। अगर ये जो टॉप क्लास के लीडर हैं इनके पास आएंगे कैंपेन करने, उसी हालात में दोस्तों ये लोग बहिष्कार नहीं करेंगे, अदरवाइज जीरो। इन्होंने कहा कि कोई भी, और आगे भी आने वाले 10-15 सालों तक हम बहिष्कार ही करते रहेंगे। तो इस तरह की कंडीशन जो है दोस्तों हो चुकी है, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि खाली ये एक एरिया की बात नहीं है, ये हालत हिमाचल के हर एक उस कोने की है। अब मैं यहां से निकल रहा हूं, कल मैं यहां से निकलूंगा और कैमरा में दोस्तों पूरी मंडी से लेकर हर एक उस एरिया को दिखाऊंगा, और अब की बार बताऊंगा कि ये जो महासंग्राम है, अगर इसे मेहनत से जीतना है तो किस तरह से जीता जाता है। तो बस आखिर में फैसला आप लोगों के हाथ है कि आपको अब की बार किसको चुनना है। उन लोगों को चुनना है जो कि भाई पीठ पीछे तो साथ में बैठ के खाते हैं, बट लोगों के सामने झूठ झूठ बोल के कह रहे उसकी सरकार है काम नहीं होंगे, उसकी सरकार है काम नहीं होंगे। और अगर इस तरह की ही सरकार चलानी है हिमाचल में, जहाँ पे कि लोग ओपन में आने से डरे, उस लोकतंत्र से डरे, लोगों की ट्रांसफर करवा दी जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, तो आप लोगों की मर्जी। बट मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं दोस्तों, जो भी लोग ओपन मेरी सपोर्ट में आएंगे, जिंदगी में वो कोई भी नौकरी कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी, अगर उन लोगों को पर्सनली कुछ प्रॉब्लम हुई किसी राजनेता को लेकर या किसी ऑफिसर को लेकर, किसी को भी लेकर, मैं आपके साथ चलूंगा कैमरा में एक्सपोज करने। अगर किसी ने गलत किया कहीं पे तो आप मुझे ईमेल भी बाकी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा विजिट करिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान करे आपका समय शुभ हो। हर हर महादेव।